हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वर्मा 24 क्लासेस में। और पिछली कक्षा में हमने अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करना शुरू किया था, भारत की नदियाँ। तो उसमें हमने जाना था कि भारत की नदियों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ और दूसरी नदियाँ थी आपकी प्रायद्वीपीय नदियाँ। और वहीं पर हमने जाना था कि जो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं वो आपकी सदानीरा कहलाती हैं और इसके अंदर प्रमुख तीन नदी तंत्र बनते हैं। उस तीन नदी तंत्र के अंदर से उनमें से हम आज गंगा नदी तंत्र के बारे में जानेंगे, चर्चा करेंगे और गंगा नदी की जितनी भी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं उनको एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे और मैप के साथ उनकी लोकेशन को भी पता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। देखिए, गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है और ये भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, जिसकी कुल लंबाई देखी जाए तो वो 2525 किलोमीटर है। कहाँ से निकलती है ये, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौमुख के पास गंगोत्री हिमनद से ये निकलती है। तो वहाँ पर इसको क्या बोला जाता है? वहाँ पर जब ये निकलती है तो वहाँ पर इसका नाम गंगा न होकर के क्या है वो आप जानेंगे अपने इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, यहाँ पर गंगा को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह नाम आपका। भागीरथी के नाम से इसको जाना जाता है जब ये गंगोत्री से निकलती है। इसको फिर गंगा कहाँ पे कहा जाता है वो भी हम जानेंगे। तो देखिए, देवप्रयाग में क्या होता है? देवप्रयाग के अंदर अलकनंदा से आकर के मिल जाती है। चलो हम इनको एक बार मैप के माध्यम से देख लेते हैं, इन सभी के उद्गम स्थल को देख लेते हैं। चलिए, ये मैं पूरी मैपिंग के साथ आपके साथ ये डिस्कस करूँगा कहाँ से कौन सी नदी निकलती है। हमारे देखें तो इन नदियों के स्थल से संबंधित 5 प्रयाग महत्वपूर्ण हैं। एक आपका विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग सबसे महत्वपूर्ण प्रयाग हैं ये। और इन्हीं प्रयागों से देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जहाँ से हमने गंगोत्री से माना था, ये गंगोत्री है, आपके यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ से ये नदी निकल के चली है, यहाँ पर इसका भागीरथी नाम है। और यहीं पर जो भिलंगा और ये जो नदी है ऊपर से भागीरथी आ रही है, यहाँ पर ये आपका टिहरी बांध बना हुआ है। टिहरी बांध जो कि अपना गुरुत्वीय रूप से देखा जाए तो सबसे ऊंचा बांध बनता है। वहीं पर अपने जो ये मैं प्रयाग बता रहा हूँ, 4 प्रयाग, ये जो आपका देव प्रयाग है, देव प्रयाग के अंदर आकर के ये क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। तो अब मैं ये 4-5 प्रयाग हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, ये जो बद्रीनाथ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं बद्रीनाथ, यहाँ से ये अलकनंदा निकल के चलती है। ये रेड कलर में आपको जो दिखाई दे रही है, ये है अलकनंदा। ये अलकनंदा नदी यहाँ से चलती है। और इसका जो पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग, पहला प्रयाग क्या? विष्णु प्रयाग। यहाँ पर देखिए, धौली गंगा इधर से आ रही होती है और यहाँ पर ये आकर मिलती है, तो ये बनाती है यहाँ पर विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग बनाती है? विष्णु प्रयाग। वहीं पर इधर से ये नंदाकनी, ये मंदाकिनी नहीं है, ये है नंदाकनी। ये नंदाकनी नदी निकल के आती है और नंबर 2 पे बनाती है अपना नंद। ये देखिए, नाम से पता चल जाए आपको ये नंदाकनी है, तो ये नंद प्रयाग बनाती है नंबर 2 पे आकर के। कौन सा प्रयाग बनाती है? नंद प्रयाग बनाती है। वहीं नंबर 3 पर क्या है? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में क्या है कि इसमें जो पिंडर नदी है, देखिए ये इधर से ये जो नदी आ रही है, ये पिंडर नदी है। ये पिंडर नदी आकर के अलकनंदा के अंदर मिल जाती है। यानी महत्वपूर्ण नदी कौन सी? अपनी अलकनंदा। सभी नदियां इसके अंदर आकर के मिल रही हैं और वहां पर एक प्रयाग का निर्माण करती हैं अलग अलग स्थानों पे। पहला प्रयाग जहाँ पे धौली गंगा मिली उसको विष्णु प्रयाग बोला। दूसरा जहाँ पे नंदाकिनी आकर के मिली उसको नंद प्रयाग बोला गया। और जहाँ पर पिंडर आकर के मिली उसको कर्ण प्रयाग बोला गया। और जहाँ नंबर 4 पर इधर से मंदाकिनी केदारनाथ से निकली, मंदाकिनी केदारनाथ से निकली और वो जहाँ पर आकर के मिली अलकनंदा के अंदर, उस क्षेत्र को बोला गया रुद्रप्रयाग। कौन सा प्रयाग बोला गया? रुद्रप्रयाग।
और ये है अपना पांचवा प्रयाग, जहाँ पर इधर से आपकी भागीरथी आ रही है, इधर से आपकी अलकनंदा आ रही है, और यहाँ पर इनका मिलन होता है। उस क्षेत्र को बोला जाता है देवप्रयाग, और यहीं से फिर ये नदी गंगा नदी के नाम से जानी जाती है, और यहाँ पर आकर के ऋषिकेश में चली जाती है, और हरिद्वार में आकर के ये मैदानों के अंदर प्रवेश करती है। तो आप जान गए होंगे नदी का उद्गम, किस प्रकार से नदी आगे बढ़ती है। गंगा के उद्गम से संबंधित जो भी कन्फ्यूजन था वो आप क्लियर हो गया होगा आपका। तो चलिए इसके सहायक नदियों से संबंधित भी हम थोड़ी सा जान लेते हैं। देखिए अभी हमने ऊपर जाना था, ये गंगा नदी ऊपर से अपनी आ रही है, ये है अपनी गंगा नदी, गंगोत्री से निकली। इसकी सबसे बड़ी अगर जो नदी को जाने हम, तो ये नदी है आपकी यमुना नदी। ये उत्तराखंड के जो यमुनोत्री है, यमुनोत्री के पास बंदरपूंछ नामक एक स्थान है, बंदरपूंछ, वहाँ से ये नदी निकलती है आपकी यमुना नदी। और ये यमुना नदी हिमालय से निकलने वाली एकमात्र नदी है जो कि देवप्रयाग के अंदर, जिसको कि आजकल इलाहाबाद, जिसको आजकल क्या बोला जाता है, प्रयागराज, वहाँ पर के आकर के किस में मिलती है, गंगा में आकर के मिल जाती हैं। ये आपकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं। यहीं पर हम इसके देखें तो अपने जो चंबल नदी है मध्य प्रदेश के अंदर, यहाँ पर ये मध्य प्रदेश का दे रखा इलाका महू जिला है, महू के समीप ये जैनापाव पहाड़ियों से निकलती है चंबल नदी, और ये जाकर के मिल जाती है कहाँ पर, यमुना नदी के अंदर। ये यमुना नदी के अंदर अपना पानी डालती है, जो कि चंबल नदी 1050 किलोमीटर, कितनी, 1050 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद गंगा नदी के अपना अंदर पानी मिला देती है। वहीं पर भोपाल के पास ये आपकी क्या है, बेतवा नदी का क्षेत्र है, बेतवा नदी का संगम, और ये यहाँ पर आकर के यमुना नदी के अंदर अपना पानी मिला देती है। ये यमुना की सहायक नदी है। वहीं पर आपको ये केन नदी नज़र आ रही है कि केन, ये केन नदी भी कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है, और ये किस में जाकर के मिल जाती है, ये भी यमुना नदी के अंदर जाकर के मिल जाती है। और उसके आगे यहाँ जो कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, यहीं के बीच से एक टॉन्स नदी और निकलती है आपकी, टॉन्स, वो भी यहीं पे जाकर के हरिद्वार इलाहाबाद से पहले अपना जो जल है वो यमुना नदी में मिला देती है, और गंगा नदी में मिलाती है। और इससे आगे सोन नदी, जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक की पहाड़ियों से आपकी एक नदी और निकलती है जो कि अरब सागर में जाकर के गिरती है, नर्मदा नदी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ थी, इनकी मैंने ट्रिक बनाई है आपकी लेफ्ट साइड वालों की ट्रिक, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर राइट हैंड साइड ट्रिक। जैसे कि कोई बच्चा सो नहीं, उसकी तबीयत खराब थी, तो उसको टैबलेट देते हैं उसके पेरेंट्स से, तो बच्चे को बोलते हैं बेटा चबा के तो सो। बच्चे ने टैबलेट को मुंह के अंदर लिया और उसमें डाला कि बेटा चबा के तो सो, चबा के तो सो। तो इस च से क्या बन गया आपका, चंबल बन गया। इस बै से क्या बन गया आपका, बेतवा बन गया। के से कैन बन गया, और टो से बन गया टॉन्स, और सो से बन गया सोन। तो इस प्रकार से जो अपनी राइट हैंड साइड वाले जो ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की, वो एक तरह से हमारी बिल्कुल याद हो जाती हैं। ये पटना के पास, अब हम देखते हैं इसके राइट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं, क्योंकि गंगा की सहायक नदियों को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक लेफ्ट हैंड साइड वाली और एक राइट हैंड साइड वाली। तो अब हम राइट हैंड साइड वाली को देख लेते हैं। ये राइट हैंड साइड वाली हमने देखी, अब लेफ्ट वाली देख लेते हैं। लेफ्ट में कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं, तो ये देखिए आप यहाँ पर, इधर से आपकी ये गंगा नदी आ रही है, ये है आपकी गंगा नदी। इधर से ये आपकी गोमती, बीच से गोमती निकलती है, और ये गोमती इसके अंदर आकर के इलाहाबाद से थोड़ा सा आगे जा कर के ये इस गंगा नदी में मिल जाती है। यहीं से फिर आगे आपकी जो नेपाल की पहाड़ियाँ हैं, नेपाल की पहाड़ियों से घाघरा जो नदी है, ये पटना के पास जा कर के, ये कहाँ पर, जो मंडोत है, तिब्बत से यहाँ से ये निकलती है, मानसरोवर के पास दक्षिण में इसका एक गर्त है मंडोत, वहाँ से ये घाघरा नदी निकलती है, और ये जाकर के मिल जाती है गंगा नदी के अंदर। वहीं पे जो गंडक नदी है, गंडक नदी के बारे में मैं आपको 2-3 पॉइंट बताऊंगा, जो कि नेपाल तिब्बत, कौन सा क्षेत्र, नेपाल तिब्बत सीमा वाला जो एरिया है, वहाँ से ये नदी निकलती है। और जहाँ नेपाल के अंदर इसको क्या बोला जाता है, इसको शालीमार बोला जाता है।
और वहाँ से निकलने के बाद इसको जब भारत में प्रवेश करती है तब इसको गंडक बोला जाता है। और ये पटना के पास जा करके, पटना के पास आप देख पा रहे होंगे नीचे ये पटना लिखा हुआ है, पटना के पास जाकर के गंगा में मिलती है। और ऊपर से यहीं से जो कोसी नदी है जो कि सिक्किम नेपाल हिमालय के पास से, सिक्किम हो गया, नेपाल हो गया, और वहीं पे जो तिब्बत वाला एरिया है उस क्षेत्र से कौन सी नदी निकलती है आपकी, कोसी नदी निकलती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इस नदी का एक और नाम है मार्ग बदलने वाली नदी भी बोला जाता है इसको। ये अपना मार्ग कई बार बदलती थी इसलिए इसको मार्ग बदलने वाली नदी भी बोला जाता है, क्योंकि अचानक ये पहाड़ियों से निकल करके तीव्र ढलान के साथ नीचे भारत में प्रवेश करती है, इसलिए मार्ग परिवर्तित करती थी। और इस कोसी नदी को जो बाढ़ का कारण बनती थी उसको रोकने के लिए यहाँ पर एक क्या बनाया गया है, डैम बनाया गया है, बांध बनाया गया, फरक्का बांध, जिसका कि भारत और बांग्लादेश के बीच क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। वहीं पर अब हम इससे संबंधित गंगा नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और जान लेते हैं। देखिए जहाँ से ये फरक्का डैम बना है यहीं से एक नदी निकाली गई है जो कि हुगली नदी के नाम से जानी गई है। किस नदी के नाम से जानते हैं, हुगली नदी, जिसके तट पर कौन सा शहर बसा हुआ आपका, कलकत्ता शहर बसा हुआ है। और इसी के आसपास अंग्रेजों ने क्या बसाया था, अपना कासिम बाजार बसाया था। वहीं पर गंगा नदी को बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो उस समय इसको क्या बोला जाता है, पद्मा बोला जाता है। ऊपर से क्या आ रही होती है आपकी, ब्रह्मपुत्र नदी आ रही होती है। ये ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको जमुना नदी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जमुना बोला जाता है। और इन दोनों की संयुक्त धारा मिल जाती है, ये पद्मा और जमुना, तब ये क्या बन जाती है, गंगा और जो जमुना मिलते हैं तो ये पद्मा कहलाती है। और बांग्लादेश में जब ये गिरती है तो उससे पूर्व इनसे एक मेघना नाम की एक वितरणिका निकलती है। और ये सारी नदियाँ गंगा के साथ मिलकर के बांग्लादेश के अंदर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं गिरने से पूर्व। एक बात और मैं यहाँ किसी आप डिस्कस करता हूँ, ये जो आपकी बेतवा नदी है, ये बेतवा नदी के बारे में क्या है कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। दक्षिण से, देखो दक्षिण से उत्तर की तरफ बहने वाली नदी है, सीधी दक्षिण से ऊपर की तरफ बह रही है उत्तर की तरफ। जबकि आप कहेंगे कि चंबल, चंबल देखिए उत्तर की तरफ जाती है फिर पूर्व की दिशा में बह रही है। बाकी सारी नदियां इस प्रकार से बहती हैं लेकिन ये डायरेक्ट दक्षिण से उत्तर की तरफ बह रही है। तो ये हमने आज कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना हमारे जो नदियां थी नदी तंत्र से संबंधित। अब इनके महत्वपूर्ण कुछ जो मैंने पॉइंट डिस्कस करने के लिए यहाँ पे डाले थे, इनकी कुछ दूरियों से संबंधित। कई बार क्वेश्चन ये बनता है कि जो गंगा नदी है वो भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से आपके, आपका एक तो उत्तराखंड हो गया, साथ में आपका यूपी हो गया, यूपी से जाने के बाद ये बिहार जाती है, बिहार से जाने के बाद कहाँ पर जाती है, कुछ हिस्सा इसका झारखंड का आ जाता है, और उसके बाद ये वेस्ट बंगाल के अंदर से बहते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे गंगा नदी से संबंधित जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। और जो इसकी सहायक नदियाँ थी उनसे संबंधित भी मैंने आपको महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स थे वो बताए। और इससे संबंधित यदि आपको और महत्वपूर्ण वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मैं अपने साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी साथी चैनल पर नए हैं, ये महत्वपूर्ण वीडियोस आते हैं इस प्रकार के, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब जो भी वीडियो आपको पसंद है तो उस वीडियो को लाइक करें, और साथ में अपने साथियों के साथ जिस भी आप एजुकेशन ग्रुप से जुड़े हुए हैं उसके साथ आप शेयर करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और आपको भी समय पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलते रहें। हमारे द्वारा जो डाले जाती हैं महत्वपूर्ण वीडियोज़ उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।